प्रकरण हुआ और जिस प्रकार केंद्र सरकार अपनी एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है वो अब जग जाहिर हो चुका है और 90% 95% जो छापे पड़ते हैं, कार्रवाई होती है सीबीआई की, ईडी की, इनकम टैक्स की, वो केंद्र सरकार के जो विरोधी लोग हैं, जो राजनीतिक उनका विरोध करते हैं, उन पर कार्रवाई हो रही है। अब इसमें जब इंडिया की सत्ता जाएगी और इंडिया की अलायंस की सरकार आएगी, तब सभी काम होंगे। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN 9 न्यूज़। राजस्थान में लगातार राजनीतिक घमासान जारी है क्योंकि साल के अंत तक चुनाव होने हैं और अब मैदान में सचिन पायलट कांग्रेस और अशोक गहलोत के लिए उतर आए हैं और लगातार कांग्रेस के लिए प्रचार करते हुए यहाँ पर सचिन पायलट नजर आ रहे हैं। आपको थोड़ा ध्यान दिलाएं तो यहाँ पर सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच 2020 में ठन गई थी और यहां पर उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था और अटकलें लगातार शुरू हो गई थी कि जब अगला चुनाव आएगा या उससे पहले सचिन पायलट पार्टी बदल लेंगे और अपना पाला बदल कर कांग्रेस से नाता खत्म कर देंगे। लगातार अटकलें चलती रहीं और यहाँ बीजेपी यही कोशिश करती रही कि सचिन पायलट को कांग्रेस से दूर किया जाए। लगातार अशोक गहलोत पर हमले करते रहे, लगातार उन लोगों के रिश्ते पर अलग अलग बात कहते रहे, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस जो है सचिन पायलट को मनाने में कामयाब हो गई और पार्टी उनको इलेक्शन कैंपेन में एक बड़ा चेहरा बनाकर ले आई है और अब जल्द ही उनके चेहरे को लेकर कोई बड़ा फैसला भी यहाँ कांग्रेस कर सकता है क्योंकि कांग्रेस ने बीजेपी वाली रणनीति यहाँ पर नहीं अपनाई। जिस तरीके से बीजेपी ने रणनीति अपनाई है कि शीर्ष नेतृत्व और राज्य के बड़े नेता ही चुनाव में संगठनात्मक तौर पर प्रचार करते हुए नजर आएंगे और सबसे बड़ा चेहरा बीजेपी का यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नजर आएंगे। लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव हर जगह एक ही स्टार कैंपेनर आपको नजर आएंगे, वो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस बार भी वो 2017 में यूपी की तरह और 2020 में जिस तरीके से दिल्ली में बिना सीएम चेहरे के लड़ाई वहां लड़ी थी और आंकड़ा देखा जाए तो 50-50% है क्योंकि 17 में यहाँ ऐतिहासिक जीत जो है यूपी में मिली थी और उसके बाद 20 में जो है एक बड़ी हार आम आदमी पार्टी से यहाँ पर बीजेपी को झेलनी पड़ी थी। लेकिन कांग्रेस ये सब नहीं कर रही है। कांग्रेस क्लियर है कि यहाँ पर किसको टिकट देना है, कैसे टिकट देना है और यहाँ पर सचिन पायलट भी लगातार कांग्रेस की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं, अशोक गहलोत की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको दिखाते हैं सबसे पहले कि यहाँ पर सचिन पायलट क्या बोल रहे हैं टिकट को लेकर, बीजेपी को लेकर और साथ ही साथ जो मुद्दा आजकल चल रहा है संजय सिंह और ईडी को लेकर। चुनाव में आपने शपथ ली थी, पता नहीं कहाँ बात को कुरेदते रहते हो, ऐसा कुछ नहीं है। हम सब साफा मानते नहीं मानते, वो अलग था। जब मैं अध्यक्ष बना था तब मैंने प्रण लिया था उस समय कि भाई जब तक मैं कांग्रेस पार्टी को मैं सत्ता में लेकर नहीं आऊँगा तब तक मैं साफा नहीं पहनूंगा। वो बात 2014 से 2018 तक की थी। उससे सरकार हमारी बन गई, उसके बाद मेरे तो थोड़ा हाथ में दर्द था इसलिए मैं साफा नहीं पहन रहा था। आज विदोड़ी जी के बीच जबरदस्त उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है, क्या मैसेज टोंक जिले के लिए है विधानसभा? देखो, यहाँ जो भी हम लोग हैं ये जनता की बदौलत हैं। जो विकास यहाँ पर हुआ उसका पूरा श्रेय मैं यहाँ की पब्लिक को देना चाहता हूँ, यहाँ के मतदाताओं को देना चाहता हूँ, हमारे कार्यकर्ताओं को देना चाहता हूँ और 4.5 साल में जितना हो सका उससे ज़्यादा यहाँ पर हम लोगों ने काम किया और मुझे खुशी इस बात की है कि यहाँ पे जो विकास हुआ उसमें लोगों का सहयोग हमको मिला, क्योंकि जहाँ पर सहयोग नहीं है, समन्वय नहीं है, भाईचारा नहीं है, वहाँ विकास नहीं हो सकता है। तो निर्माण हो, विकास हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, किसानों के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हम यहाँ पर बनाने में कामयाब हुए, वो सब पब्लिक का कोऑपरेशन की वजह से हो सका। और मुझे खुशी है कि विकास के दृष्टिकोण से यहाँ पर हर मापदंड में हम लोगों की परफॉर्मेंस जनता के बीच बहुत अच्छी रही और लोगों का भी हमें रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है। गाँव में, शहरों में जहाँ भी हम जा रहे हैं वहाँ पर अच्छा माहौल कांग्रेस के पक्ष में है। देखिए, जयपुर से कई 2 दिवसीय टोंक दौरे पर का दूसरा दिन है। जो कल प्रकरण हुआ और जिस प्रकार केंद्र सरकार अपनी एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है वो अब जग जाहिर हो चुका है और 90% 95% जो छापे पड़ते हैं, कार्रवाई होती है सीबीआई की, ईडी की, इनकम टैक्स की, वो केंद्र सरकार के जो विरोधी लोग हैं, जो राजनीतिक उनका विरोध करते हैं, उन पर कार्रवाई हो रही है। तो देश इस पूरे प्रकरण को देख रहा है और मैं मानता हूँ कि ये ठीक नहीं है। ये बदले की भावना से जो कार्रवाई होती है विरोधियों की आवाज़ दबाने की, इसको लोग कभी भी ठीक नहीं मान सकते हैं। और जो कल डिटेन अरेस्ट किया गया है वो भी उसी श्रृंखला का एक कड़ी है और पब्लिक अंत में निर्णय करेगी कि ये जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। जहाँ तक चुनावों की बात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन स्टेट्स के अंदर भी बीजेपी बैकफुट पर है
वो जानती है कि यहाँ पब्लिक का मूड बदल रहा है और कांग्रेस के पक्ष में तमाम लोग मतदान करना चाहते हैं। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार हमारी पार्टी की बनेगी और राजस्थान में हम लोगों ने सरकार संगठन ने मिलकर जो काम किया है और भाजपा की जो विफलताएं हैं वो भी सबके सामने हैं। विधानसभा के सदन के अंदर, सड़क पे, सिर्फ चुनाव से ठीक पहले यात्रा निकालने से वोट नहीं मिलती हैं। लगातार जनता के लिए संघर्ष करना पड़ता है, जो भाजपा ने किया नहीं। आज भी अंदर खींचतान चल रही है। आप देख रहे हैं जो पार्टी अपने आप को पार्टी द डिफरेंस बोलती थी, आज पता नहीं कि नेता कौन है, टिकट कौन दे रहा है, कौन कैसे संगठन आगे बढ़ेगा। वो सिर्फ इस उम्मीद में बैठे हैं कि हर 5 साल सत्ता परिवर्तन होता है तो हम घर बैठे ही सत्ता का सुख भोग लेंगे। वो होने वाला नहीं है। यहाँ परंपरा टूटेगी और सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी राजस्थान के अंदर। देखिए, बीजेपी जब चुनाव आते हैं उससे पहले सारे परिवर्तन यात्रा, संघर्ष यात्रा, आक्रोश यात्रा और तमाम जलसे निकालते हैं, लेकिन पब्लिक देखती है ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, आपने 5 साल क्या किया। और चुनाव से ठीक पहले आप भाषण करें और जुलूस निकालें और भीड़ इकट्ठी कर लें, उससे बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लोग गवर्नेंस को, लोग विचारधारा को, लोग उम्मीदवारों को देखकर वोट डालते हैं और हर पैमाने पर कांग्रेस बीजेपी से बेहतर निकलेगी। एक चर्चा हुई लोगों की, जिस तरह से राजस्थान सरकार जिम्मेदार है। देखिए, जिम्मेदारी किसकी है, मैंने कल ही कहा था आपको, जो विभाग सरकार के हैं, बिजली, पानी, सड़क, कानून व्यवस्था, ये स्टेट सब्जेक्ट्स होते हैं। टेलीकम्युनिकेशंस, विदेश मंत्रालय, रेल मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, ये केंद्र सरकार के होते हैं। जहाँ जो सहयोग चाहिए, जब मैं केंद्र सरकार में मंत्री था तो सर्वे हम लोगों ने करवाया, सैंक्शन हम लोगों ने करवाया, वित्त मंत्रालय से, प्लानिंग कमीशन से, एयरपोर्ट सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से, बजट में सब हमने करवाया था। उसके बाद न जाने क्या बेरुखी हुई कि वो सरकार उसको आगे ले जाने में बिल्कुल असमर्थ रही और बहुत ज़्यादा कोशिश भी नहीं करी। अगर आप कोशिश करें और नाकाम हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार ने कहीं ना कहीं बेरुखी रखी, क्योंकि सरकार दूसरी पार्टी की थी संभवतः, और हम लोगों ने जो हमने करना था हमने पूरा किया, आज भी करने को तैयार हैं। लेकिन जो महकमे, जो डिपार्टमेंट्स केंद्र सरकार के अधीन हैं, उनके कार्य क्षेत्र में आते हैं, उसका तुमको संज्ञान लेना ही चाहिए था। मुझे दुख है कि ये नहीं कर पाए, लेकिन अब समय बदलेगा। 24 में जब इंडिया की सत्ता जाएगी और इंडिया की अलायंस की सरकार आएगी, तब सभी काम होंगे। मैं जा रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, अब इंतजार करिए, चुनाव होगा और ये लोकतंत्र का पर्व है, इसका सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि सब लोगों ने यहाँ पर आश्वासित किया है कि जितनी बड़ी जीत कांग्रेस पार्टी की पिछले चुनाव में हुई थी, उससे ज़्यादा बड़ी जीत इस चुनाव में हुई। तो सुना आपने, यहाँ पर सचिन पायलट हर मुद्दे पर प्रकाश डालते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे वो संजय सिंह का मामला हो, उन्होंने यहाँ पर जो है सेंट्रल एजेंसी और केंद्र सरकार पर बड़ा निशाना साधा। यहाँ पर अपनी पार्टी की तारीफ करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि जो यहाँ पर कांग्रेस ने नीतियाँ चलाई हैं पिछले 5 साल, वो बीजेपी आने वाले 10 साल में नहीं चला सकती। और साथ ही साथ लगातार वो पूर्व मुख्यमंत्री जो बीजेपी से रही हैं, वसुंधरा राजे, उनके ऊपर भी लगातार यहाँ पर तंज कस रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे अपना रिपोर्ट कार्ड दें कि उन्होंने यहाँ पर कितना काम किया है और जनता उनको अब आने वाले चुनावों में वोट क्यों दें। क्योंकि राजस्थान में लगातार राजनीतिक घमासान जारी है, क्योंकि चुनाव साल के अंत तक होने हैं और कांग्रेस तो यहाँ पूरी तरीके से मजबूत नजर आ रही है। और अब सचिन पायलट जो कड़ी ढीली पड़ रही थी कांग्रेस के लिए, अब वो कांग्रेस के साथ है और सचिन पायलट मैदान में है, सड़कों पर हैं, कांग्रेस के लिए लड़ते हुए वो जो है नजर यहाँ पर आ रहे हैं। और आप सुन रहे होंगे किस तरीके से उन्होंने संजय सिंह को लेकर भी बड़ी बात कही कि किस तरीके से संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया, यहाँ पर सेंट्रल एजेंसी जो है दुरुपयोग किया जा रहा है, इसको लेकर बीजेपी पर बड़ा हमला मारा। और साथ ही साथ यहाँ पर इंडिया वर्सेस एनडीए की लड़ाई में भी अब शामिल यहाँ पर सचिन पायलट पूरी तरीके से नजर आ रहे हैं। अपने बयानों में वो कहते हुए नजर आए कि यहाँ पर इंडिया अलायंस जो है 2024 में सरकार बनाएगी और बीजेपी को शासन से उखाड़ फेंकेगी। तो देखा जाए तो राजस्थान के चुनाव में सचिन पायलट बड़ा चेहरा कांग्रेस के लिए बनेंगे और कांग्रेस इनको लेकर एक बड़ा ऐलान भी यहां पर कर सकती है। क्योंकि देखा जाए तो राजस्थान में बीजेपी की स्थिति अभी असमंजस में है। वसुंधरा राजे के ऊपर कोई फैसला नहीं है, उनके करीबियों को हालांकि यहां बुला लिया गया है, लेकिन बीजेपी क्लियर नहीं कर पा रही है कि अगर सीएम चेहरा ना भी हो तो यहाँ पर वो किसको राज्य में प्रमुख दर्जा देंगे, किसको इलेक्शन कैंपेन में ज़्यादा जगह दी जाएगी, कौन यहाँ राज्य में बीजेपी के चुनाव प्रचार करता हुआ नजर आएगा, वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। और आगे देखना होगा कि कांग्रेस भी किस तरीके से यहाँ पर सचिन पायलट को बना के रख पाती है और सचिन पायलट के ऊपर क्या फैसला लेती है। और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।